गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट। आज हमारा यूनिट 10 में सेकंड लेक्चर है बेटा, और सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इट इज अ ह्यूमन नेचर ऑफ फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स। These survive as an important function of helping the human beings to regulate their activities in order to achieve their goals. हमारे प्रिंसिपल जो हमारे रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके जो फॉर्मूलेज जो होते हैं, उनको हम इंसान क्या है कि एक नेचर है कि उन सिद्धांतों को लागू करना। जब मनुष्य अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, टारगेट को पाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स बनाता है, तो उसको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, तो उसको प्रोग्रेस अवश्य मिलती है। ट्रेनिंग मेथड में ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के कुछ रूल्स करने के लिए, उनको रूल्स को लगाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हमने रूल्स बनाए हैं, जो कि क्या है उनको फॉलो भी करने चाहिए। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। इट मीन्स विशिष्टता का सिद्धांत। स्पेसिफिक, इट किसी भी गेम को अच्छा करने के लिए हमें क्या है, उसके स्किल्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से हमें बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सरसाइज करने से उस पार्ट का डेवलपमेंट होगा। पर उसी तरह अगर हमें किसी भी गेम में, अगर हमारे अंदर हम कोई गेम कर रहे हैं, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग करनी है, हमें ड्रिबलिंग नहीं आती है तो हमें ड्रिबलिंग करनी सीखनी है, पासिंग नहीं आता तो पासिंग में वीकनेस है तो उसको कंप्लीट करना है, उसको सीखना है। ट्रेनिंग मेथड में उन पर्टिकुलर गेम्स की जरूरत के पर आधारित होना चाहिए। जिस तरह से एक लॉन्ग रेसेस के एथलीट को एंडोरेंस की आवश्यकता होती है, जो लॉन्ग रेसेस करते हैं बेटा, उनके अंदर क्या है, एंडोरेंस पावर ज्यादा होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक जिम्नास्ट के फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। इट मीन्स प्रगति का सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत में प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्या है, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। उसमें क्या है कि अरेंज प्रॉपर तरीके, सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि जैसे आप कोई नॉर्मल वर्क से क्या है ऊपर की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा कठिन काम लेंगे, मुश्किल की ओर रखना चाहिए। ओवरलोड एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे क्या है प्रॉब्लम्स हो जाती है और आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रकृति का नियम है बेटा कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उसके बिहेवियर से, उसकी स्ट्रेंथ से और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से। इसलिए हर प्लेयर को, हर ह्यूमन बीइंग को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर प्रैक्टिस करवानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इट मीन्स निरंतरता। किसी भी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मेथड में क्या है, कॉन्टिन्यूटी से लगातार काम होना चाहिए और उसके बीच में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। लॉन्ग क्या है टाइम पीरियड, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। इससे क्या है उसकी फिजिकल एफिशिएंसी कम हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड इट मीन्स ओवरलोड बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर है। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग हायर लेवल को पाने के लिए यह आवश्यक है कि जो ओवरलोड को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। मैंने ऊपर बताया आपको कि ओवरलोड ज्यादा दबाव देता है, प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन ओवरलोड को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इससे बॉडी में एक्स्ट्रा वर्क करने वाली और बिना थकावट के काम भी आप कर सकते हैं। इससे क्या है आपके अंदर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस पावर बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। इट मीन्स हर गेम के अंदर कोई भी आप वर्क करें या गेम करें तो उसके अंदर क्या है
कि आपकी वैरायटी होनी चाहिए, बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहेगा और आपके गेम में अच्छी इंटरेस्ट पैदा होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर रेस्ट, इट मीन्स रूल हमें ये कहता है कि आप प्रॉपर वर्क करें और वर्क के अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद क्या है, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इट मीन्स टाइम टू टाइम प्लेयर को मोटिवेट करता रहना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि क्या है, प्लेयर मोटिवेट होकर अच्छे प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी, इट मीन्स एक प्लेयर के अंदर क्या है, रेगुलेटरी होनी चाहिए। वो अपने काम के बीच में कोई भी काम बीच में न छोड़े। इससे क्या है कि उसके जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें ब्रेक आ जाएगा और इसलिए उसको ब्रेक नहीं लेना है। और ब्रेक लेने से क्या होता है बेटा, वर्क एफिशिएंसी में कमी आती है, लेवल गिर जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जब आप कोई भी वर्क करते हैं पूरे दिल से मन से आपको करना चाहिए। आप स्टडी करते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज किया आपने 11th में, अपने दिल से किया। जिस वर्क में आप अच्छा काम करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना अच्छा काम करेंगे, आपने नॉन मेडिकल ली, आर्ट्स ली, मेडिकल ली, नो प्रॉब्लम, आप अपने दिल से वो काम करें, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉपर अचीवमेंट्स होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी आप उस अपने फर्स्ट स्टेज को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, और उसी तरह अपने गेम के अकॉर्डिंग भी है कि आपको प्रॉपर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीरियड डिस्टेंस, कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए। उसमें क्या है कि जैसे क्या है, मैक्रो सर्कल होता है, साइकिल है, उसमें आपका 3 to 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। मिजो सर्कल होता है, उसमें 3 to 6 वीक्स का टाइम होता है। क्लियर, एक आपका इसके अंदर माइक्रो साइकिल है, उसमें 3 to 10 डेज का सर्कल होता है। अब अपना टाइम पीरियड्स होते हैं, जैसे इस टाइम पे आपने इतना रेसेस कंप्लीट करनी है, इतने टाइम पे आपने ये वर्क करना है, पहले अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो ये सब चीजें आप फिक्स करके रखें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, इट मीन्स आप अपने वर्क को नॉर्मल से विशिष्टता की ओर, यानी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जर्नल से एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम, जर्नल से स्पेसिफिक की ओर लेके जाएंगे, तो आपको उस नॉर्मल प्रिपरेशन, आपकी जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए क्या है, उसका बेस बन जाएगा और इससे क्या है, आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये जो हमारे ट्रेनिंग मेथड थे, ये आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी डेली 2-3 पेज कंप्लीट करें बेटा। थैंक यू।